चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जानने से पहले हम समझेंगे सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सीक्वेंस कुछ भी आपकी एक सीरीज होगी। जैसे सपोज करिए आपका 2 है, 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद 16 आ रहा है। तो ये एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, नंबरों के बीच में एक ऐसा रिलेशन जो हर नंबर के बाद वही रिलेशन शो कर रहा हो। जैसे आप मानिए कि 1 है, इसके बाद फिर आपका 2 है, फिर यहाँ पर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर आपका 8 आ गया। तो ये भी एक सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस आपका क्या बता रहा है? देखिए, आपके 2 टर्म का सम आगे मिल रहा है, फिर 2 टर्म का सम यहाँ पर मिल रहा है, फिर 2 टर्म का सम आगे मिल रहा है। तो ये भी एक तरह का क्या है? आपका सीक्वेंस है। सपोज करिए आपके पास 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है। ये भी आपका एक सीक्वेंस है। देखिए, सबके बीच में डिफरेंस 2 का है। तो इन्हीं नंबर्स में जो रिलेशन आपका हर नंबर के बीच में वही रिलेशन चल रहा हो, तो उनको हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। अब इसी सीक्वेंस से एक सीरीज निकल के आती है या प्रोग्रेशन निकल के आता है, जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की खास बात ये होती है कि उनमें जो नंबरों में रिलेशन होता है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। बाकी डिफरेंस देखिए, जिस सीरीज में आपका डिफरेंस सेम होगा वही सीरीज आपकी जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोली जाएगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए, डिफरेंस कितने का है? 2 का है। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 2 का है। यहाँ डिफरेंस कितने का है? 2 का है। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ये एक सीक्वेंस है, लेकिन ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ये भी एक सीक्वेंस है, लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वही होगा जिनमें डिफरेंस सेम चल रहा हो। जैसे कि 3 है, 6 है, 9 है, फिर 12 है। देखिए, डिफरेंस कितने का है? 3 का। फिर डिफरेंस कितने का है? 3 का। फिर डिफरेंस कितने का है? 3 का। तो जब आपका डिफरेंस बार बार सेम आ रहा हो, तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप समझ गए होंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है। नंबरों के बीच में अगर डिफरेंस आपका कांस्टेंट चल रहा है, और ऐसा नहीं है कि जितने भी आगे नंबर होंगे सबके बीच में कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 12 के बाद 14 आ गया तो यहाँ डिफरेंस 2 है, यहाँ पे डिफरेंस 3 है तो ये भी हो गई। नहीं, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ डिफरेंस 2 का है। अगर यहाँ पर मैं 15 कर देता हूँ तो डिफरेंस 3 का है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपकी फॉलो हो रही है। तो आपका क्वेश्चन समझ में आया कि किस तरह से हम पहचान पाएंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कोई होती है या नहीं होती है। तो जैसे कि एक सीरीज और ले लेते हैं, 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। तो ये हम कैसे समझेंगे कि यहाँ पर डिफरेंस सेम है? तो आप डिफरेंस करके देखिए। डिफरेंस के लिए आप करिएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करा करिए, थर्ड से सेकंड माइनस करा करिए, फोर्थ से थर्ड माइनस करा करिए। तो 1/2 से जब आप 3/2 माइनस करेंगे तो आपका आएगा -1। फिर देखिए, -1/2 से 1/2 माइनस करेंगे, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म माइनस करिए तो कितना आएगा? -1। फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म माइनस करिए, -3/2 माइनस यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है, एक माइनस और लगाएंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब भी क्या आएगा? -1 आएगा। तो देखिए, तीनों में डिफरेंस आपका कितना आ रहा है? -1 का आ रहा है। इट मीन्स ये एक जो सीक्वेंस है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो आप समझ गए होंगे किस तरह से हम पहचान पाएंगे कि कोई सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। चलिए अब और आगे समझते हैं और क्या। जैसे मैं सीरीज़ लिखता हूँ और आपसे पूछा जाए बताइए कि ये सीक्वेंस आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो पहला सीक्वेंस मैंने ये लिखा। दूसरा सीक्वेंस मैं लिखता हूँ 1, -1, -3, -5। एक सीक्वेंस और लिखता हूँ -2, -2, -2, -2। अब हमें बताना है कि ये सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हैं या नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे 6 - 4 करेंगे कितना आएगा? 2। 16 में से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा? 10। तो यहीं से कैंसिल आउट हो गया। ये दोनों डिफरेंस सेम नहीं है, इट मीन्स ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका नहीं है।
यहाँ पर देखिए -1 से 1 माइनस करेंगे तो -2 आएगा, -3 से -1 माइनस करेंगे तो फिर से -2 आएगा, -5 से -3 माइनस करेंगे तो फिर से -2 आएगा। देखिए डिफरेंस सेम आ रहा है, इट मीन्स ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में AP बोलते हैं। तो ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये वाला नहीं है। याद रखिएगा डिफरेंस निकालने के लिए आपको सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करना होगा, थर्ड से सेकंड, फोर्थ से थर्ड, इस तरह से। अब इसमें देखते हैं 2 से -2 माइनस करेंगे तो आपका ये 4 आएगा, -2 से जब 2 माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा। तो आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर देखिए दोनों सेम नहीं है, इट मीन्स ये भी आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो हम समझ पाए कौन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है सीक्वेंस और कौन सा नहीं है। और आगे समझते हैं। अब हम लोग नोटेशन देखते हैं, किस तरह से इसका नोटेशन होगा, फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये हम लोग समझेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट टर्म को हम लोग AP के A से डिनोट करते हैं। AP का जो फर्स्ट टर्म होगा वो A से डिनोट होगा। A जो होगा आपका वो फर्स्ट टर्म होगा। D आपका कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। तो हमें हर टर्म मिलेगा कैसे? सपोज करिए आपके पास आप की सैलरी 8000 रुपीज़ है और आप हर महीने आपकी सैलरी में 500 रुपये का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो पहले मंथ में आप 8000 रुपये पाएंगे, तो इट मीन्स ये A हो गया। अब 500 रुपये इंक्रीमेंट हो रहा है तो नेक्स्ट मंथ आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 8500 हो जाएगी। तो इसमें आपने क्या किया, जो डिफरेंस आ रहा था यानी कि 500 आप इसमें ऐड कर दिया। नेक्स्ट मंथ सैलरी कितनी हो जाएगी? 9000 हो जाएगी। इट मीन्स आपने इसमें फिर 500 ऐड किया है। या हम ये कह सकते हैं कि 8000 में 500 दो बार ऐड हुआ है। फिर कितनी सैलरी हो जाएगी? 9500 हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं 9000 में 500 ऐड करने पे ये मिला है। या फिर हम ये कह सकते हैं 8000 में हमने 500 3 टाइम्स ऐड किया है। तो इसी तरह से हम लोग फॉर्मूले बनाते हैं। सपोज करिए कि फर्स्ट टर्म A है AP का और डिफरेंस D है, तो नेक्स्ट टर्म आपका क्या बनेगा? A प्लस D बनेगा। थर्ड टर्म कैसे बनेगा? जिस तरह से 500 जहाँ 2 टाइम्स ऐड हुआ था तो A में भी 2 टाइम्स ऐड कर दीजिए, तो A प्लस 2D हो जाएगा। फिर क्या आएगा? A प्लस 3D हो जाएगा। फिर क्या आएगा? A प्लस 4D हो जाएगा। सपोज करते हैं n टाइम्स ऐसा हुआ होगा, तो D तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये A प्लस 1D, A प्लस 2D। तो जब हम लोग लास्ट टर्म पे पहुँचेंगे nth टर्म पर, तो वहाँ पे D एक बार कम हो, इट मीन्स n माइनस 1 D होगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर D नहीं है, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं तो A प्लस 0D टाइप का लिख सकते हैं। देखिए सेकेंड टर्म में 1D है, थर्ड टर्म में 2D है, फोर्थ टर्म में 3D है, फिफ्थ टर्म में 4D है, सिक्स्थ टर्म में इसी तरह से कितना आएगा? 5D आएगा। सेवन्थ टर्म में कितना आएगा? 6D आएगा। 100 टर्म में कितना आएगा? 99D आएगा। तो nth टर्म में क्या आएगा? एक कम हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू D आएगा। तो ये जो आपका फॉर्मूला है यही लास्ट टर्म का फॉर्मूला है। नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। तो हम इसको TN बोल सकते हैं। TN मीन्स होता है nth टर्म। किसी बुक में इसको AN बोला गया है, ये भी nth टर्म। कहीं कहीं इसको L बोला जाता है, मीन्स लास्ट टर्म है। फॉर्मूला क्या बना? A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A यहाँ पर क्या है आपका? फर्स्ट टर्म है, मैंने बताया अभी आपको। D क्या है यहाँ पे? कॉमन डिफरेंस है। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये नोटेशन, ये तीनों क्या है आपके? nth टर्म। जैसे क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा कि फिफ्थ टर्म फाइंड करिए, 10th टर्म फाइंड करिए, 15th टर्म फाइंड करिए, तो आपको यही वाला फॉर्मूला वहाँ पर यूज़ करना होगा। अभी हम एग्जांपल से समझेंगे किस तरह से क्या होना है। चलिए एग्जांपल समझते हैं। एक सपोज करिए आपके पास एक सीरीज़ है 5, 10, 15, 20, इस तरह से। तो अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि ये AP है या नहीं है। तो डिफरेंस देखिए, हम लोग इसको बोल सकते हैं ये A1 है, सपोज ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है।
इस तरह से। तो जो डिफरेंस होता है वो आपका A2 माइनस A1 होता है, या फिर A3 माइनस A2 होता है, या फिर A4 माइनस A3 होता है। इसी एक क्वेश्चन से मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा। तो A2 माइनस A1 मीन्स 10 माइनस 5, 5 आ रहा है। 15 माइनस 10, 5 आ रहा है। 20 माइनस 15, 5 आ रहा है। देखिए तीनों सेम आ रहे हैं, इट मीन्स ये AP है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ कि AP हम कैसे पहचानेंगे। तो AP इस तरह से आप पहचान सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ सकता है बताइए इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म क्या है। तो फर्स्ट टर्म इज A इक्वल्स टू 5। आपका फर्स्ट टर्म क्या है, 5 है। थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है कि डिफरेंस बताइए। तो डिफरेंस देखिए अभी मैंने आपका निकाला है, वो क्या आएगा आपका 5 आएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे पूछ लेगा बताइए इस एक सीक्वेंस का 15th टर्म कौन सा होगा, या फिर पूछ लेगा 20th टर्म कौन सा होगा, या पूछ लेगा बताइए 100 टर्म कौन सा होगा, या पूछ लेगा बताइए 150th टर्म कौन सा होगा। तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप इसको निकालते हुए चले जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो A+n-1 इंटू डी होता है। तो देखिए A आपको पता है, D आपको पता है, यहाँ पर n है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है मैंने 15th टर्म निकालना है। इट मीन्स n के प्लेस पर हम यहाँ पे क्या रखेंगे 15 रखेंगे। तो T15 इक्वल्स टू A+15-1 इंटू डी, दैट विल बी A+14D। मैं तो कहता हूँ फॉर्मूला भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखिए 15th टर्म पूछ रहा है तो A+14D, एक कम हो जाता है। 100 टर्म पूछ रहा है तो क्या होगा A+99D। 150 पूछ रहा है तो A+149D। इसीलिए मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया करके। ये पूछ रहा है तो A+19D। 15 पूछ रहा है तो A+14D। अब क्या करना है आपको, A और D की वैल्यू उठा करके रखनी है, आपका आंसर आ जाएगा। रखते हैं चलिए, T15 A की जगह 5 रखिए, +14 इंटू 5, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 75। इट मीन 15th टर्म कौन सा होगा 75 होगा। इसी तरह से आप इन तीनों को सॉल्व कर लीजिएगा। तो आपको समझ में आया किस तरह से इसमें टर्म पूछ रहा है। तो ये 4 टाइप क्वेश्चन था। इसी में अब 5th क्वेश्चन क्या बन सकता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसी सीक्वेंस में हम लेते हैं। इसमें पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन इसी सीक्वेंस में, विच टर्म इज 200। यानी कि क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है अगर मैं इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाऊं तो 200 किस प्लेस पर आएगा। जैसे 5 फर्स्ट प्लेस पर है, 10 सेकेंड प्लेस पर है, 15 थर्ड प्लेस पर है, 24 प्लेस पर है, तो 200 किस प्लेस पर आएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो फंडामेंटल यहाँ पर प्लेस पूछ रहा है। प्लेस का मीन होता है n की वैल्यू पूछ रहा है। जैसे इस टर्म के लिए n की वैल्यू कितनी 1, इस टर्म के लिए n की वैल्यू 2, इस टर्म के लिए n की वैल्यू 3। इसी तरह से 200 किस प्लेस पर आएगा, इट मीन्स इस क्वेश्चन में n क्वेश्चन मार्क हो गया आपका। अगर आप इतना समझ ले गए कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है तो क्वेश्चन ईजी हो जाता है। तो a कितना है हमारे पास 5, d कितना है 5, n हमें देखिए फॉर्मूले में क्या क्या आपका वेरिएबल है, tn वेरिएबल है, a वेरिएबल है, n वेरिएबल है, d वेरिएबल है। 4 चीज़ें वेरिएबल है, 4 चीज़ें आपको नहीं पता होती। अब क्वेश्चन जब अराइज होगा तो उनमें आपको 3 चीज़ें वो कोई देगा, तभी तो वो आपसे एक वैल्यू पूछेगा। ऐसा तो है नहीं कि दो आपको वेरिएबल दे दिए हैं उसने और 2 पूछ लेगा, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। इट मीन्स 4 में से आपको 3 कोई चीज़ें नोन होंगी और एक अननोन होगा, वही एक अननोन ढूंढना होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें एक ये नोन है, ए नोन हो गया, डी भी नोन है, एन अननोन है। इट मीन्स टी एन हमें गिवन होगा। तो टी एन कौन है यहाँ पे 200 है। इट मीन्स जो लास्ट टर्म आपका है यहाँ पर कहीं 200 आया होगा वो टी एन हो जाएगा। तो टी एन कितना हो गया 200। तो हमें टी एन फाइंड आउट करना है, सॉरी एन फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूले में रखेंगे तो टी एन के प्लेस पे क्या रखेंगे 200, ए के प्लेस पे क्या रखेंगे 5, n-1 और डी के प्लेस पे क्या रखेंगे 5। सॉल्व करेंगे, 5 इधर माइनस होगा तो 195, n-1 इंटू 5,
5 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई में ये इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो n-1 इक्वल्स टू 5 3 ज़ा 15 और यहाँ पर 9 टाइम्स आएगा। ये सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। इट मीन्स 40th टर्म जो होगा वो आपका क्या होगा 200 होगा इस सीक्वेंस में। तो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर ये 5 टाइप के क्वेश्चन मैंने बताए। एक 6 क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और इसी में कर लेते हैं। इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा किसी भी सीक्वेंस में। तो एक टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं इसी में क्या पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है कि बताइए 253 इस सीरीज में आएगा या नहीं आएगा। तो ये आपको चेक करना होगा, ऐसा नहीं ओरली आप बता देंगे कि नहीं आएगा। वो तो आपको दिख भी रहा है 5 से डिविजिबल नहीं है तो ये नहीं आएगा, लेकिन चेक कैसे करने के बताएंगे उसको। तो जैसे मैंने ये आपको बताया है वैसे ही आपको करना है। इसको लास्ट टर्म लेट कर लेना है। तो 253 क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या है। क्वेश्चन कह रहा है चेक 253 इज इन सीक्वेंस और नॉट। ठीक है, कि आपका ये 253 इस सीक्वेंस में है भी या नहीं। तो अगर आपको चेक करना है तो Tn आपको ये लेट करना होगा। तो Tn की जगह हम क्या रख देंगे यहाँ पर फॉर्मूले में, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, Tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो Tn के प्लेस पे मैंने क्या रख दिया 253, a के प्लेस पे क्या रखेंगे 5, n-1 डी के प्लेस पे क्या रखेंगे 5। ये 5 इधर आके माइनस होगा तो 248 बचेगा। यहाँ पे n-1 इंटू 5 का प्रोडक्ट करा दीजिए, 5n माइनस 5 248, ये 5 इधर आएगा तो 5n इक्वल्स टू आ जाएगा 253। तो n आ जाएगा 253/5। देखिए यहाँ पे 5 से ये डिविजिबल नहीं है, तो आपको यही बताना होगा कि जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, मीन 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, और ये 5 से डिविजिबल नहीं है। इट मीन्स n आपका होल नंबर नहीं है, n आपका होल नंबर नहीं है। इसकी वजह से 253 सीक्वेंस में नहीं होगा, ये आपको लिखना होगा। तो ये एक क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन एक क्वेश्चन से मैंने बनाए। तो इसी तरह से आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे, आप उसको अटेम्प्ट करिएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि या हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। हाउ मैनी 2 digits number are divisible by 3। ये आपको चेक करना है। तो 2 डिजिट के नंबर चेक करने हैं 3 से कितने होंगे। तो सबसे पहला नंबर जो आपका 3 से डिविजिबल होगा 2 डिजिट का वो 12 होगा। 3 का टेबल आप पढ़ सकते हैं, 12 होगा। और आपको अब ढूंढना होगा लास्ट नंबर कौन सा 3 से डिविजिबल होगा, तो वो आपका 99 होगा 100%। पहला नंबर आपको 3 से डिविजिबल 2 डिजिट का 12 मिलेगा और लास्ट आपको मिलेगा 99। और 3 से डिविजिबल है तो इस मीन इसका मतलब 12 के बाद कौन सा आएगा, 12 के बाद 15, फिर कौन सा आएगा 18। तो आपसे पूछ रहा है बताइए कितने ऐसे नंबर होंगे। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। तो पहला नंबर मैंने आपको 12 बताया, लास्ट वाला कितना बताया 99। तो निकल आएंगे, लेकिन सारे काउंट तो कर नहीं सकते, तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो दिस इज Tn आपका कितना है 99, a कितना है 12, d कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट विल बी 3। फॉर्मूले में अप्लाई करिए इसको, a प्लस n-1 इंटू डी। Tn के प्लेस पे 99, a के प्लेस पे 12, n-1 और d के प्लेस पे 3। 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 87, n-1 इंटू 3 से डिवाइड करिए तो ये 29 होगा। तो n की वैल्यू आ जाएगी 30। यानी कि 30 ऐसे नंबर होंगे, 2 डिजिट के नंबर होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। इट मीन्स अगर हम ये काउंट करें सारे के सारे नंबर तो आपको कितने नंबर्स मिलेंगे 30 नंबर मिलेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और का क्वेश्चन है कि आपसे पूछ रहा है बताइए अगर थर्ड टर्म किसी एपी का 5 है, 7th टर्म किसी एपी का 9 है, तो बताइए वो एपी क्या होगा। ये क्वेश्चन, थर्ड टर्म इज 5, 7th टर्म इज 9, देन फाइंड आउट एन एपी। तो ये कैसे करेंगे देखते हैं। तो T3 आपका 5 है, तो मैंने बताया थर्ड टर्म को कैसे लिखेंगे नोटेशन में, a प्लस 2d लिखेंगे।
मैंने अभी आपको बताया थर्ड टर्म a प्लस 2d, सेवन्थ टर्म क्या होगा a प्लस 6d होगा, ये 9 हो जाएगा। जैसे 10th टर्म मैंने बताया a प्लस 9d, 100 टर्म कितना होगा a प्लस 99d, एक कम होता है तो 7th टर्म क्या होगा a प्लस 6d, थर्ड टर्म क्या होगा a प्लस 2d। अब इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, आपको माइनस करना होगा, तो माइनस करने में साइन चेंज होते हैं, तो प्लस का साइन यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस का साइन यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस का साइन यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा। अब प्लस 2d से माइनस का 60 कर रहे हैं तो माइनस का 4d आ जाएगा, 5 माइनस 9 करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस 4 से माइनस 4 को डिवाइड कराएंगे तो d कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। और d की वैल्यू आप चाहे यहाँ पे रखें चाहे यहाँ पर रखें, a निकल आएगा, चलिए d यहाँ रख लेते हैं, तो a प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5, तो a इक्वल्स टू 5 माइनस 2 दैट विल बी 3, तो आपको a कितना मिला 3, d कितना मिला 1। हमें फाइंड क्या करनी है AP, तो AP क्या होती है, पहला टर्म a होता है, फिर a प्लस d होता है, फिर a प्लस 2d होता है, इसी तरह से तो AP चलती है। तो फर्स्ट टर्म इज 3, d ऐड करते जाइए, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4, फिर 1 ऐड करेंगे तो 5, फिर 1 ऐड करेंगे तो 6, इस तरह से ये आपको AP मिल गई है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर देखेंगे और उसमें और सारे क्वेश्चन और टॉपिक डिस्कस करेंगे AP के। आई होप आपको समझ में आया। ओके, थैंक यू।